सब ग्रुप्स में फर्दर डिस्कस करते हैं तो आपके पास गिवन क्या होगा, दो सब ग्रुप्स है, उन दो का यूनियन हमें देखना है कि वो सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो थ्योरम ये कहते हैं कि वो सब ग्रुप तब होगा इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि आपके पास जी एक ग्रुप है, जी बी यानी ग्रुप, जी कोई एक ग्रुप है। ठीक है, जी कोई ग्रुप है आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं कि H1 और H2 दो सब ग्रुप्स है, बी सब ग्रुप्स ऑफ जी। ये दो क्या चीज है, ये सब ग्रुप है जी की। ठीक है, अब हम ये वाली चीज मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि लेट H1 या तो H1 H2 का सबसेट है, तो या फिर H2 H1 का सबसेट है। अगर H1 H2 का सबसेट है तो H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगा, इस केस में H2 के इक्वल होगा, बीच में और है। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि H1 यूनियन H2 किसके इक्वल हो जाएगा, H1 के इक्वल हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर, कोई एक दूसरे में कंटेन्ड होगा, H1 H2 में कंटेन्ड है, H2 H1 में कंटेन्ड है। अगर ये केस है तो यूनियन किसके इक्वल होगा, H2 के इक्वल। अगर अगर ये कंटेन्ड है तो यूनियन H1 के इक्वल। वीडियो को पॉज करके एक बार थोट दो इस चीज को, ऐसे नहीं करना कि मूव ऑन करना है फटाफट प्ले करके आगे बढ़ना है, इसको थोट दो एक बार देन क्लियरली। तो H1 यूनियन H2 आपके पास क्या बन गया, ये बन गया सब ग्रुप। ये क्या बन गया, ये बन गया सब ग्रुप। तो हमारा एक पार्ट डन हो गया। अब कन्वर्स पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। किस पे मूव ऑन करते हैं, कन्वर्स पार्ट पे। अब गिवन क्या है हमारे पास, अब गिवन है कि H1 और H2 ये दो सब ग्रुप्स है, ये दो सब ग्रुप्स है। इवन H1 यूनियन H2 भी क्या है, ये भी सब ग्रुप है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि या तो H1 H2 में कंटेन्ड होगा या फिर H2 H1 में कंटेन्ड होगा, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत सिंपल है इसका, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ होने वाला है। प्रूफ हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ मान लेते हैं कि लेट नीदर, ना तो जो H1 है वो H1 H2 का सबसेट है, नोर H2 इज सबसेट ऑफ H1। हम ये मान लेते हैं ना H1 H2 का सबसेट है, H2 H1 का भी सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब एक A बिलोंग करेगा H1 से सच दैट कि A जो होगा वो H2 से बिलोंग नहीं करेगा, A H2 से बिलोंग नहीं करेगा। हमने ये बोला है कि जो एक सेट A है, A सेट है, वो B का सबसेट नहीं है। वो क्या चीज, B का सबसेट नहीं है। ये A है, ये आपके पास B है। तो जो A है वो B का सबसेट नहीं है, तो आपके पास एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो A में तो बिलोंग करेगा पर वो B में नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा है कि H2 H1 का सबसेट नहीं है, सब ग्रुप नहीं है, मतलब वो उसमें कंटेन नहीं है। तो एक B बिलोंग करेगा H2 से सच दैट कि B बिलोंग नहीं करेगा, B डज नॉट बिलोंग टू H1, B H1 से बिलोंग नहीं करेगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट हमने बोला कि H1 ये है हमारा, H1 कंटेन्ड नहीं है H2 में, ये H2 है। तो आपको एक A मिल जाएगा जो H1 में है पर वो H2 में नहीं है। सेकंड, अगर मैं बात करूं ये H1 है आपके पास और ये H2 है, तो यहाँ पे आपको एक B मिल जाएगा जो H2 में है पर H1 में नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, बहुत लॉजिकल स्टेप्स होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। A बिलोंग करता है H1 से, तो A बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 से। A किससे बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, B बिलोंग करेगा H1 B बिलोंग कर रहा है H2 से, तो B बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा B। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो गया, दो एलिमेंट आ गए आपके पास जो यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं। अब H1 यूनियन H2 आपके पास क्या गिवन है कि वो सब ग्रुप है, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है।
सब ग्रुप होने का मतलब वो खुद में ग्रुप है, तो A इंटू बी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 से, क्लोजर प्रॉपर्टी से है। क्यों? क्योंकि H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है, ये गिवन है हमें कि वो सब ग्रुप है। तो इसका मतलब या तो ए बी को H1 से बिलोंग करना पड़ेगा या ए बी को H2 से बिलोंग करना पड़ेगा, इधर और आ गया। ठीक, मान लेते हैं कि ए बी H1 से बिलोंग करते हैं, ए तो ऑलरेडी H1 से बिलोंग करते हैं, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 से। तो इस केस में अगर इन दोनों का क्लोजर लें तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए बी बिलोंग करेगा H1 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी बिलोंग कर जाएगा H से। इसका मतलब ए इंटू बी बिलोंग कर जाएगा H से, बी बिलोंग कर जाएगा H से, ये H1 से। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि बी H1 से नहीं बिलोंग करेगा। सेकंड केस देखते हैं, अगर ए बी H2 से बिलोंग करेगा तो बी इनवर्स H2 से तो बिलोंग करता ही है, क्योंकि बी H2 से बिलोंग करते हैं तो बी का इनवर्स भी H2 से बिलोंग करेगा। अब ए बी ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों का क्लोजर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन H2 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा A इंटू ई बिलोंग करेगा H2 से, यहाँ से आ जाएगा कि A बिलोंग करेगा H2 से। पर A तो H2 से बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, A डज नॉट बिलोंग टू H2। तो फाइनली हुआ क्या आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई। H1 H2 का सबसेट होगा या फिर H2 H1 में कंटेन्ड होगा, हेंस H1 H2 में कंटेन्ड होगा या फिर H2 H1 में कंटेन्ड होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, ये H1 आपके पास दिया हुआ है, ये H2 दिया हुआ है। हमने ये बोला कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होगा कब, अगर H1 कंप्लीटली H2 में हो या फिर H2 कंप्लीटली H1 में हो, ये और है बीच में, दोनों में से एक सिचुएशन है। हमने मान लिया कि ना, ऐसा नहीं है, ना H1 H2 का है ना H2 H1 का है। हमने यहाँ से A ले लिया कि A बिलोंग करता है H1 से और A बिलोंग नहीं करता H2 से। यहाँ से हमने ले लिया कि B बिलोंग करता है H2 से और B बिलोंग नहीं करता H1 से। हम यहाँ से कुछ ट्रिक्स मतलब लॉजिकल स्टेप्स को चलेंगे, लॉजिकल स्टेप्स जैसे चेस के स्टेप्स होते हैं वैसे चलेंगे, और फाइनली हम ये प्रूव करेंगे कि देखो A तो H2 से बिलोंग कर रहे हैं, B तो H1 से बिलोंग कर रहे हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि हम तो ये लेके ही नहीं चल रहे। तो ये इसका मतलब जो हमने ये हाइपोथेसिस मानी है वो गलत हाइपोथेसिस है हमारी। तो इसका मतलब H1 को H2 का सबसेट होना पड़ेगा और H2 को H1 का सबसेट होना पड़ेगा, या फिर इन दोनों में से किसी एक को दूसरे का सबसेट होना पड़ेगा। तो ये है छोटा सा प्रूफ, देखो बहुत इजी प्रूफ है इसका कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर।